हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विनय। लेट्स लर्न एसएम की एक और नई एफ एंड ओ लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफआईआईज एंड अदर प्लेयर्स ने फ्यूचर्स में क्या पोजीशंस बनाई हैं। तो अगर हम एफआईआईज को देखें तो इन्होंने लास्ट फ्राइडे तक अपने शॉर्ट्स को एज इट इज़ लेके गए हैं, लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग्स देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लॉन्ग्स अनवाइंड करके गए हैं। और अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो ये लॉन्ग साइड पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करके गए, ओनली 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके गए हैं। और वहीं प्रॉप डेस्क में देखें तो फ्रेश 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट्स बना के गए हैं। डीआईज में देखें तो ये कुछ खास चेंजेस नहीं करके गए हैं और ये ऑलमोस्ट पोजीशंस हेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। यहीं अगर हम क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स में देखें तो ये अपनी शॉर्ट्स पोजीशन कुछ अनवाइंड करके गए अप्रॉक्सीमेटली 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हम लॉन्ग साइड पे देखें तो रिटेलर्स फ्रेश लॉन्ग्स बना के गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 9,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर हम फ्यूचर्स के डेटा को देखें तो एफआईआईज थोड़े से न्यूट्रल टू बियरिश गए हैं, प्रॉप डेस्क बियरिश गए हैं, डीआईज में कुछ खास चेंज नहीं है और रिटेलर्स बुलिश गए हैं अगले वीक के लिए। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन चेन डेटा पे। अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा पे देखें तो एफआईआईज जितनी कॉल राइटिंग करके गए हैं उतनी पुट राइटिंग करके गए हैं फ्राइडे को। और अगर हम नेट शेल में देखें तो ये कुछ खास चेंजेस नहीं करके गए हैं। तो ऑप्शन राइटिंग में एफआईआईज कुछ खास नहीं करके गए हैं पोजीशंस के रिस्पेक्ट में। और यहीं अगर हम ऑप्शन बाइंग में देखें तो ऑप्शन बाइंग में भी इन्होंने कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ओवरऑल एफआईआईज एब्सेंट है ऑप्शंस में एक्टिविटी करने के रिगार्डिंग। यहीं अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश कॉल राइटिंग करी है और वहीं 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग करके गया है। तो ये सेम न्यूट्रल होके गए हैं, इसमें भी कुछ खास चेंजेस ये नहीं करके गए हैं प्रॉप डेस्क। यहीं अगर हम प्रॉप डेस्क का ऑप्शन बाइंग का डेटा देखें तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ये पुट बाई करके गए हैं और वहीं सेम 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कॉल लॉन्ग करके गए हैं। तो इनका भी ऑप्शन चेन डेटा में कुछ खास चेंजेस नहीं होके गए हैं। यहीं अगर हम क्लाइंट्स में आए यानी रिटेलर्स भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पुट राइटिंग करके गए और 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो क्लाइंट्स भी कुछ खास चेंजेस नहीं करके गए हैं नटशेल में, अगर हम अप्रोक्सीमेटली आपस में कंपैरिजन देखें तो। और यहीं अगर हम ऑप्शन बाइंग में देखें तो उसमें भी सेम डेटा ही 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बाइंग होके गई है दोनों कॉल्स एंड पुट्स। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो हमें कोई डिसाइसिवनेस नहीं दिखा रहा है, वो एक न्यूट्रल होके गए हैं ऑप्शन चेन में। तो ये हमारा एफ एंड ओ का डेटा। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे अगर हम देखें, अब चार्ट्स पे जाने से पहले अगर हम ऑप्शन चेन देखें निफ्टी की, हम निफ्टी की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो इसमें फ्राइडे में जो एक्टिविटीज़ थी, फ्राइडे में कॉल राइटर्स भी एक्टिव थे और पुट राइटर्स भी एक्टिव थे। तो अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो 17 जो नियर लेवल्स हैं वो है 17,400 के लेवल पे जो अच्छी खासी पुट राइटिंग है और 17,500 के लेवल पे भी। और यहीं अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो वो मैक्सिमम 17,500 के लेवल पे है। तो अगर हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन भी देखें तो इसके अकॉर्डिंग भी 17,400 से 17,500 की एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर ट्रेड करता रहा था लास्ट वीक। लेकिन अगर हम आने वाले वीक और मंथ के लिए बात करें तो अगर हम मंथली ऑप्शन चेन भी देखते हैं तो मंथली ऑप्शन चेन की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग पुट राइटर्स एक्टिव हैं लेकिन कॉल राइटर्स कुछ खास एक्टिव नहीं है, वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करने पे लगे हुए हैं। तो अगर हम मंथली ऑप्शन चेन देखें तो वो तो बुलिश है और वीकली ऑप्शन चेन इनडिसाइसिवनेस दिखा रही है। तो अगर हम देखें चार्ट्स पे देखें तो लास्ट वीक निफ्टी ने 17,530 जो हमारे पुराने मार्क किए हुए लेवल है उस पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर आप देखें तो लेवल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी परफॉर्म करती है और ट्रेड हम इन लेवल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं रीजनेबली। तो अब हम देखें कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या करना है और आने वाले मंथ के लिए। तो 17,500 के लेवल के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अब हम मंडे को अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हम वेट करेंगे 17,530 से 17,580 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे अपसाइड पे, तभी हम कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 17,630, दूसरा होगा 17,700 के आसपास के लेवल और तीसरा होगा
750 के लेवल के आसपास का टारगेट। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे जाती है, अगर नीचे जाती है तो हम वेट करेंगे 17,480 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर सस्टेन करती है, पूरे 15 मिनट के कैंडल नीचे बनाती है विद वॉल्यूम्स, तो उसका पहला टारगेट होगा 17,440, दूसरा होगा 17,380 के लेवल के आसपास, और उसके नीचे भी अगर ये सस्टेन करता है तो 17,340 और 17,300 के लेवल के आसपास तक हमें टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर ये कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ये 17,600 के ऊपर सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 17,660 के लेवल के आसपास के लिए, और दूसरा टारगेट होगा 17,690 से 17,715, और तीसरा टारगेट होगा 17,750 से 17,780 का। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो हम वेट करेंगे 17,440 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे। सस्टेन करती है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 17,410 का, दूसरा 17,380, तीसरा 17,340 और फाइनल 17,280 के लेवल के लिए। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो नेक्स्ट वीक की अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो मैक्सिमम ओआई जो बिल्डअप है वो है 37,000 के लेवल पे। तो जो 37,000 का लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल है। 37,000 के लेवल पे अगर हम कोर रेटिंग देखें तो वो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा है, और यहीं अगर हम 37,000 की पुट रेटिंग में भी देखें तो वो भी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पुट रेटिंग होके गई है। तो अगर हम इस ऑप्शन चेन से देखें तो ये हमें कुछ खास पोजीशंस दिखा नहीं रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स और कोर राइटर्स आपस में बराबर की पोजीशंस होल्ड करते हैं, तो ऑप्शन चेन हमें कुछ ज़्यादा इसमें दिखा नहीं रही है। तो अगर हम इसके चार्ट्स देखते हैं, अगर हम चार्ट्स देखें मंडे के लिए इस पर क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी देखें तो 37,100 के लेवल के आसपास क्लोज हुई है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 37,050 से 37,000 के लेवल। तो फ्राइडे को अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हम वेट करेंगे ये 37,000 से 37,050 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन करती है तो पहला टारगेट होगा 37,000 से नीचे वो होगा 36,800 का, दूसरा टारगेट होगा 36,700, तीसरा 36,600 और फाइनल होगा 36,500 के आसपास। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो हम वेट करेंगे ये 37,150 से लेकर 37,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन करती है तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 37,350 के आसपास का लेवल, और दूसरा होगा 37,480 के लेवल के आसपास। अगर इसको ही ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 37,600 से 37,700। लेकिन अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर ये गैप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे ये 37,280 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर सस्टेन करती है तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 37,370, दूसरा होगा 37,480 और फाइनल टारगेट होगा 37,500 से 37,600 का। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम वेट करेंगे ये 36,900 से 36,800 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर सस्टेन करती है तो उसका पहला टारगेट होगा शॉर्ट का 36,700 का, दूसरा होगा 36,600 का, तीसरा होगा 36,520 के आसपास का। अगर ये 36,480 के लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन करती है तो इसके नीचे के लेवल्स होंगे 36,420 और 36,300 के लेवल। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी बता के जाइए। और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया होगा। और इस वीडियो में बताई गई सारी डाटा और इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस जरूर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।